हाँ जी, स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, लेक्चर 2 है ये और टॉपिक वही है ट्रिग्नोमेट्री। अभी बेसिक की बात कर रहे हैं। अगले लेक्चर्स में हम लोग काफ़ी उसका एडवांस रूप भी देखेंगे। तो ज़रा देखो, ज़रा याद करो बच्चों, इस तरह से होता था साइन, है ना। फिर इसके बाद क्या पढ़ते थे, कॉस, कॉस के बाद टेन, फिर साइन का उल्टा कर लो कॉसिक, फिर कॉस का उल्टा कर लो सैक, और टेन का उल्टा कॉट। याद आ गया होगा। जनरली हम इन चीज़ों की वैल्यू पढ़ते थे 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की और 90 डिग्री की। याद आ गया होगा। अब कैसे तरीका बताया गया होगा आपको। यहाँ क्या लिख लेते हैं, टेबल बनाने का एक आसान तरीका होता है। यहाँ क्या लिख लेते हैं, 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। 4 पर ख़त्म हुआ, 4 का डिवाइड कर लेते हैं और सभी पर अंडर रूट लगा देते हैं। ये एक ट्रिक है टेबल को लर्न करने की। आपको याद है तो अच्छी बात है। तो इस तरह से करते हैं। अब इससे जो वैल्यू आती है, 0 में 4 का डिवाइड करोगे तो 0 आएगा, अंडर रूट लोगे तो भी 0। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाती है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 हो जाती है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो साइन 45 1/√2 हो जाता है। साइन 60 √3/2 हो जाता है। 4 1 जा 4, 1 का अंडर रूट लेंगे तो ये 1 हो जाता है। तो साइन में ये सारी वैल्यू आ गई हैं, जरा सी नीचे हो गई हैं, तो प्लीज़ देख लीजिए इन्हें। ठीक है। अब कॉस में लिखनी हो तो इनका उल्टा लिख देते हैं, यहाँ से शुरू करके उल्टा लिख दो। जैसे कॉस 0 1 होगा, फिर √3/2, ये कॉस 30 की वैल्यू है। साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू तो एक सी होती है। फिर ये 1/2 और ये 0। याद आ गया होगा। इस तरह से कॉस में सारी वैल्यूज लिखी जाती हैं। साइन और कॉस का डिवाइड कर लें, इन वैल्यूज का डिवाइड कर दो तो 10 आ जाएगा। ये आ जाएगा 0/1, तो 0/1 तो 0 ही आएगा। यहाँ डिवाइड करोगे 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3, ये 10 30 की वैल्यू हो गई। ये देखो पूरा एक सा लिखा है, एक बार कट जाएगा तो 10 45 1 हो जाएगा। ये 2 से 2 कट जाएगा, √3, ये 10 60 हो गया। ये 1/0, 1/0 नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी कह सकते हो या नॉट डिफाइंड कह सकते हो। नॉट डिफाइंड, ठीक है। इन्फिनिटी 1/0 इस तरह से होता है। अब कॉसिक में तुम्हें याद है, इनको उल्टा कर दो साइन की वैल्यूज को। अगर नीचे कुछ ना लिखा हो ना तो नीचे 1 मान के उल्टा कर देते हैं। जैसे 0 लिखा है तो 0/1, उल्टा करोगे तो 1/0 यानी इनफाइनाइट हो जाएगा ये। इसको उल्टा तो आसानी से ही कर लोगे, 2/1, 2/1 2 होता है। √2/1 √2 ही हो जाएगा। इसको उल्टा करो, 2/√3 और 1/1 उल्टा भी करोगे तो 1 आएगा। सेक के लिए कॉस की वैल्यूज को उल्टा करो, 1/1 उल्टा करोगे तो 1 ही आएगा। उल्टा करो भाई, 2/√3, उल्टा करेंगे √2। अब फिर उल्टा करो, 2/1 यानी कि 2। 0/1 उल्टा करेंगे तो 1/0 यानी कि इनफाइनाइट। और बच्चों कॉट के लिए 10 को उल्टा करना होता है। कर लो जरा 10 को उल्टा। 0/1 उल्टा करोगे 1/0 यानी कि इनफाइनाइट। इसे उल्टा करोगे √3। 1/1 उल्टा करोगे तो भी 1/1 ही रहेगा। √3 तो 1/√3 हो जाएगा। नीचे कुछ ना लिखा हो तो हमेशा 1 मान लीजिए। इसे उल्टा करोगे तो 0/1, 0/1 का मतलब 0 होता है। इस तरह से बेटे तुम लोगों ने 9 10th में ये सारी वैल्यूज लिखना सीखा था। अभी तक जो बताया है वो बेटा 9 10th की ट्रिग्नोमेट्री थी। अब यहाँ से मैं कुछ फॉर्मूले शुरू कर रहा हूँ और हम शुरू कर रहे हैं 11th का सिलेबस।
जरा केयरफुल हो जाओ, देखो इन्हें, ठीक है। तो देखो सबसे पहले कुछ फॉर्मूले आज मैं लर्न करने को दे रहा हूं, इन्हें आप लर्न करेंगे आज। सबसे पहला फॉर्मूला जो याद करना है, साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद करिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। याद किया? क्या होता है बताओ? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी साइन के साथ पहला एंगल, कॉस के साथ दूसरा एंगल, प्लस कॉस के साथ पहला एंगल और साइन के साथ दूसरा एंगल। ये फॉर्मूला है। अगला बताना है, अब बताओ साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बताना है। बहुत आसान है। कितना हो जाएगा बताओ? बस खाली यहाँ माइनस का निशान आ जाता है और कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो बताओ क्या है? साइन ए कॉस बी, आगे बताओ, माइनस कॉस ए साइन बी। समझ आ रहा होगा? याद करिएगा। दूसरा एक और लिख दे रहे हैं, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बताओ। कॉस में सारी ओपनिंग जो होती है वो कॉस कॉस में होती है, साइन साइन में होती है, यानी साइन और कॉस एक साथ नहीं आते हैं जैसे यहां आ रहे थे। तो ये होता है कॉस ए कॉस बी, दोनों टर्म कॉस के है ना, और निशान उल्टा प्लस है ना, तो यहां माइनस आएगा। यहां सेम निशान आता है, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। कॉस में उल्टा, प्लस है तो माइनस आएगा। साइन ए साइन बी, याद हुआ? कॉस ए कॉस बी, फिर निशान उल्टा माइनस, साइन ए साइन बी। यहां देखो साइन कॉस एक साथ आ रहे हैं, या ऐसा नहीं है, कॉस कॉस आ रहे हैं, साइन साइन आ रहे हैं, इस तरह से है ना भाई। एक और फॉर्मूला याद करो, 6 मैं बता रहा हूं इस पेज पर आपको पहले। तो जरा बताओ मुझे, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बना लोगे? अच्छा बनाओ, क्या हो जाएगा? कॉस ए कॉस बी, अब यहां हाँ प्लस साइन ए साइन बी, बिल्कुल एक से लिखे हैं, बस निशान ही अंतर आया है। एक और फॉर्मूला देख लो, टेन में भी 2 फॉर्मूले हैं, इन्हें भी याद कर लो। देखो भाई, टेन ए प्लस बी, बोलो क्या बन जाएगा? बोलो। टेन ए प्लस टेन बी, याद करना है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। एक और लिख रहा हूं, टेन ए माइनस बी, जरा देखना जरा, टेन ए माइनस बी, क्या होगा? यहां माइनस आएगा और यहां प्लस आएगा, तो क्या हो जाएगा? टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। इस तरह से बेटे ये 6 रिजल्ट सारे बच्चों को याद करने हैं। लेकिन ये रिजल्ट कितने इंपॉर्टेंट हैं ये मैं आपको अभी इसी में दिखा रहा हूं। देखो बीच में जगह छोड़ी है ना, तो उनका इस्तेमाल करते हैं, है ना। जरा केयरफुली देखो जगहों का इस्तेमाल कैसे करना है। तो इस वीडियो को यहीं पर मैं रोक रहा हूं और अगले वीडियो में इन फॉर्मूलों के आगे जो यूजेस हैं उन पर चर्चा करने वाला हूं। तो आप इसको जरा याद कर लीजिए, ठीक है। ओके, 6 फॉर्मूले याद करो।